हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू जॉब यूनिवर्सिटी। मैं हूं प्रकाश। इस वीडियो में हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के जूनियर कोर्ट असिस्टेंट के पोस्ट में प्रीवियस ईयर में क्या कट ऑफ गई थी और साथ ही साथ बात करेंगे एग्जाम का सिलेबस क्या रहेगा। तो सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक देखना। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर देना, ताकि मेरी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। प्रीवियस नोटिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो सुप्रीम कोर्ट में जूनियर कोर्ट असिस्टेंट के पोस्ट में पिछली नोटिफिकेशन रिलीज की गई थी 2017 में, और 2017 में टोटल 57 पोस्ट निकली थी, यानी कि 57 वैकेंसीज रिलीज की गई थी। अगर बात करूं कट ऑफ की, 100 मार्क्स पूछे जाते हैं जनरल एप्टीट्यूड, जीके एंड इंग्लिश से, एंड कंप्यूटर टेस्ट होता है 25 मार्क्स का, जिसमें कंप्यूटर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो 100 मार्क्स का हुआ था, यानी कि इंग्लिश, जनरल एप्टीट्यूड एंड जीके, इसे मिला के टोटल 100 मार्क्स था, और इसमें कट ऑफ गई थी 50 मार्क्स। और जो कंप्यूटर टेस्ट हुआ था, आउट ऑफ 25 मार्क्स कट ऑफ गई थी 13 मार्क्स। एक्चुअली उस समय कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, लेकिन इस साल की अगर मैं बात करूं तो इस साल 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो आप उसके अकॉर्डिंग ही आपको प्रिपरेशन करनी होगी, एंड जब आप एग्जाम दोगे तो आपको ध्यान रखना है कि कोई आपसे गलती ना हो जाए, क्योंकि आपने एक गलती किया तो 1/4 मार्क्स डिडक्ट कर दी जाएगी। बहुत सारे कैंडिडेट्स पूछ रहे थे कि इसमें जो एग्जाम पैटर्न रहेगा वो कैसा रहेगा, एसएससी जैसा रहेगा या बैंकिंग जैसा रहेगा। तो एग्जाम पैटर्न एसएससी जैसा रहेगा। और चलिए बात करते हैं सिलेबस क्या क्या रहेगी। जैसा कि आपको पता है सारे कौन कौन से सेक्शंस हैं जिनसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश से। तो इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाएगा, इडियम्स पूछे जाते हैं, यानी कि एसएससी की जो सिलेबस आप देखते हो वो एक्जैक्टली वही सिलेबस आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो कॉम्प्रिहेंशन, इडियम्स, पैराजम्बल, फिल इन द ब्लैंक्स, देन फाइंड करेक्ट सेंटेंस, एरर्स, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, इन टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए थे 2017 में, एंड इन टॉपिक से इस साल भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। टोटल 50 क्वेश्चंस इंग्लिश से पूछे जाएंगे। अगर मैं बात करूं जनरल अवेयरनेस की, जीके की, तो जीके से टोटल 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसमें भी एसएससी का सिलेबस ही फॉलो किया जाएगा, यानी कि एसएससी में जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वैसे ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो स्टैटिक एज वेल एज करंट अफेयर्स दोनों की प्रिपरेशन आपको एक साथ करनी होगी। Constitution and polity, geography, science, history, then important dates, famous places, famous cities, इकोनॉमी, फाइनेंस एंड करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर मैं बात करूं जनरल एप्टीट्यूड की, जनरल एप्टीट्यूड से टोटल 25 क्वेश्चंस पूछेंगे। जनरल एप्टीट्यूड में मैथ्स आता है, यानी कि जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस होते हैं वो पूछे जाएंगे, और साथ ही साथ कुछ रीजनिंग के क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। एंड ये जो पूरा पैटर्न रहेगा ये एसएससी जैसा रहेगा, यानी कि एसएससी में जिस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं रीजनिंग में एंड मैथ्स में, उसी टाइप के क्वेश्चंस यहाँ भी आपको देखने को मिलेंगे। मैथ्स से 18 क्वेश्चंस पूछे गए थे एंड रीजनिंग से 7 क्वेश्चंस पूछे गए थे, जो 2017 में एग्जाम हुआ था उसमें। अगर बात करूँ कंप्यूटर टेस्ट की, तो कंप्यूटर टेस्ट भी ऑब्जेक्टिव होगा एंड इसमें 25 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो जो बेसिक चीज़ें होती है उसी से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एमएस वर्ड, पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल, देन आईटी से क्वेश्चंस पूछेंगे, आईटी टूल्स एंड एप्लीकेशन से, एंड इंटरनेट रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो काफ़ी बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कंप्यूटर में। तो यहाँ जो आप अगर एग्जाम पैटर्न देखोगे तो एसएससी का जैसा एग्जाम होता है उसी के जैसा आपको एग्जाम पैटर्न यहाँ देखने को मिलेगा। एंड बहुत सारे कैंडिडेट्स पूछ रहे थे कि एग्जाम सेंटर कहाँ रहेगी। तो एग्जाम सेंटर के रिगार्डिंग अभी उन्होंने कुछ भी इन्फॉर्म नहीं किया है। देखिए पिछली बार क्या हुआ था, 2017 में वैकेंसीज कम थी, 57 वैकेंसीज केवल थी, तो उसके कारण एग्जाम सेंटर उन्होंने दिल्ली रखा था, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स उतना अप्लाई हो सकता है नहीं किया होगा उन्होंने, तो एग्जाम सेंटर उन्होंने दिल्ली रखा था। और लेकिन इस बार वैकेंसीज बहुत ज़्यादा है, एंड सिंस ये पोस्ट बहुत अच्छी है, ग्रुप बी पोस्ट है, सैलरी बहुत अच्छी इसमें मिलेगी, तो बहुत सारे कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई करेंगे, बहुत सारे कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। तो उसके कारण हो सकता है जैसे 210 वैकेंसीज रिलीज की गई है, हो सकता है इसमें 1 लाख प्लस कैंडिडेट्स, ऑब्वियसली चांसेस है कि 1 लाख प्लस कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे। तो उसके कारण जो एग्जामिनेशन सेंटर रहेगा वो हो सकता है कि आपका जो होम टाउन है या आपका जो होम स्टेट है वहाँ पे एग्जाम सेंटर आपको मिल सकता है। लेकिन इसके रिगार्डिंग अभी कोई भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, लेकिन अभी के लिए आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपका जो होम स्टेट है वही आपका एग्जामिनेशन सेंटर रहेगा। और एक और क्वेरी थी बहुत सारे कैंडिडेट्स की कि फर्स्ट डे, यानी कि एक जो एग्जाम होगा ये स्टेज वाइज होगा या फिर सारे एग्जाम्स सिंगल डे में ही हो जाएंगे। तो इसके रिगार्डिंग में इन्होंने कोई क्लैरिफिकेशन, कोई क्लैरिटी नहीं दी है, लेकिन जैसी इन्फॉर्मेशन अभी मिल रही है उसके अकॉर्डिंग आपको ऑब्जेक्टिव टेस्ट देना होगा, एंड ऑब्जेक्टिव टेस्ट के दिन ही आपको कंप्यूटर की जो टाइपिंग टेस्ट है वो आपको देनी होगी, एंड एक डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी यहाँ देना होता है। लेकिन डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के लिए आपको जब आप जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट रहेगी उसे आप क्लियर कर लोगे, क्वालिफाई कर लोगे, उसके बाद सेकंड स्टेज में आपको डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के लिए कॉल किया जाएगा। उम्मीद है आपके जितने भी डाउट्स थे सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, लेकिन इससे रिलेटेड आपका कोई भी सवाल रहता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक जरूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।